प्रेमियों, आज अभी गीता का पाठ हमने किया 15वें अध्याय में। स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से आज कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कहते जिसे परमात्मा उत्तम पुरुष सबसे। वही बात, कितनी स्वरूप की, निश्चय की, अनुभव की बात कही उन्होंने कि जिसे दुनिया परमात्मा कहती है, भगवान कहती है, वो उत्तम पुरुष सबसे परे है। उसको देखना नहीं है, उसे अनुभव में लाना है। सारी दुनिया को मैं आंखों देखता हूँ कि आंखों से देखता हूँ, मैं सारी दुनिया आंखों से देखता हूँ, लेकिन हे मेरे मालिक, मैं जब तुझे मिलना होता है तो मैं आंखें बंद करता। कैसी तेरी शक्ति है, ये आंखें भी बेकार हो जाती है, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आज का जो सत्संग है सुबह से, ये वेदांत ज्ञान का टॉप का सत्संग कराया जा रहा है, जिसमें तुम्हें ध्यान योग कराया, गीता, सारी गीता पढ़ते रहे तुम लोग। मैं कह रही थी अभी तो उस गीता में कहीं भी भगवान नाम का वैसे जिक्र नहीं आया कि भगवान ये तलवार वो लेके शेर पे बैठ के, या भगवान ऐसे होके। उन्होंने कृष्ण ने अर्जुन से कहीं भगवान का जिक्र ही नहीं किया। समझने की बात है ये ज्ञान की। सारे में वो दर्शाते रहे इंसान के गुण, दोष, कर्म, सोच, विचार, वो चीजें दिखाते रहे जिसको हटाने से वो पर्दा जीव और ब्रह्म के बीच का हट जाता है, जिससे कृष्ण अर्जुन एक हो जाते हैं। सारी गीता एक हमने 2 हफ्ते पहले एक भजन की लाइन कोई सी ली थी, जिस पे हमने विषय शुरू किया था। आधी लाइन ली थी उस दिन, कुछ तो विचार, बस इतनी सी। तो मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी। एक यही भजन है जो कि कई हफ्ते तक तुम्हारा ज्ञान दृढ़ करा सकता है। ध्यान जो इनने सुबह से कराया, बताया, क्यों करोगे ध्यान? बताओ, क्या जरूरत है ध्यान करने की? शांति मिलेगी ध्यान करने से, और मन को कंट्रोल करने के लिए। और ध्यान योग के जरिए ही हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शांति तो मिलेगी, आनंद तो मिलेगा। जल हिल रहा हो, तूफान हवा में आ रहा हो, तो उसमें फेस नहीं दिखता, मानी बात है कि मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान है। लेकिन जहाँ वो ध्यान टिक जाता है, वहाँ आत्मा परमात्मा का बोध होता है। वहाँ जड़, किसकी तरफ इशारा किया है मैंने? शरीर की तरफ। वहाँ जड़ और चेतन का ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान वो सारी गीता में अर्जुन को दे रहे हैं। सुन रहे हो? समझ भी रहे हो ना? इसके बाद आगे तुम्हारा काम शुरू होगा इस पे अमल करना। तो सुबह यही बताया था कि ध्यान योग के जरिए हम जड़ शरीर और इसमें किस चीज का महत्व है, इस शरीर का महत्व किससे है, इसका ज्ञान होता है। कहाँ पे होता है? ध्यान में पहुंच के। इसीलिए हम जोर देते हैं कि तुम कितना भी नाचोगे, कितना भी आनंद कर लो,
कितना भी वाणी से मंत्र का जाप कर लोगे, कितनी ताड़ियां बजा लोगे, वो सब पर्दे फटेंगे उससे, आवरण हटेंगे उससे। हम उसको मिथ्या नहीं कह रहे हैं, हटेंगे, लेकिन बिना अंदर पहुंचे, बिना अंदर पहुंचे तुम्हारा गुरु माँ से मेल हो नहीं। प्रेमियों, पिछली बार यही कहा था कि कितना ज्ञान का ये सारा भजन ही ये ज्ञान कराता है। क्या कराता है कि असली चीज कहाँ है। खुश होके सुनो, तुम्हारे धन की बात है, तुम्हारे मन की बात है, तुम्हारे तन की बात है, तुम्हारी ही अपनी आत्मा की बात है। क्या भजन है? कुछ तो विचार प्यारी, क्या रूप है तुम्हारा। समझ रहे हो? अपने को खोज तन में, बाहर फिरे गवारा। एक लाइन ही पहले बहुत है कि इसमें यही कहा है कि कुछ तो विचार, हे इंसान, हे जीव, कुछ तो विचार कि क्या रूप है तुम्हारा। अरे वाह, हम तो जानते हैं क्या है, दिख रहा है, दिख रहा है, जानते हैं। लेकिन कृष्ण यही समझाना चाहते हैं अर्जुन को कि तू और मैं जो ये खड़े हैं, मैं ये नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर में हूँ। शरीर में ही नहीं, मैं तेरे में भी हूँ, मैं सारे जीवों के अंदर हूँ। मुझे 5 तत्व का चोला नहीं समझने की गलती कर। कुछ तो विचार प्यारे। क्या भजन में बताया था कि कहते हैं कि हम तो बहुत विचार। आज की सेकंड लाइन है, क्या रूप है तुम्हारा। कुछ तो विचार प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। क्या रूप है? ये नहीं है शरीर। अभी तो गाया अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम, कि मैं अमर आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो हम कहते थे कि मैं ये हूँ, गुरु के पास आके वो कहता है तू ये नहीं है। यही हम कोशिश करते हैं कि ध्यान योग में पहुंचने पे जड़ चेतन का संबंध तोड़वा के ये पहचान करो कि इसमें ईश्वरी शक्ति क्या है, क्या है। स्वरूप जब भी प्रकट होगा, सुस्त ना हो, हंस हंस के सुनो, क्योंकि ये विषय थोड़ा ऐसा है, बहुतों को तो नींद भी दिला देगा, बहुतों को एकदम जड़ कर दिया है। मैं देखती हूँ अभी यही गाना हो रहा है ना, मुरली जो ली मैंने हाथ में, अभी खड़े होके कमर चलनी शुरू हो जाएगी। वो आनंद प्रकट करने की अवस्था है, वो हमारा तुम्हारा प्रेम बढ़ाने की अवस्था है। हमें उससे भी आगे जाना है। सुस्त होके नहीं जा सकते, खुश होके जाओगे, खुश के पास खुश होके जाओगे। तो क्या रूप है तुम्हारा, है? क्या रूप है तुम्हारा। हम तो कहते हैं उसका शुक्रिया अदा करो जिसने, नहीं जी, तुम तो हमेशा की एक ही बात कहते हो, जिसने, हम तो उसका शुक्रिया अदा करते जिनने सब में पहले शीशा बना। आज नई बात है कि जिसने शीशे का आविष्कार किया। हिंदी मैं सोच रही थी डिस्कवरी, इन्वेंशन क्या हुआ है, आविष्कार किया, ये बेटर है कि जिसने शीशा बनाया। अब तुम पूछोगे क्यों उसका थैंक्स करें। अरे भैया, उसने शीशा बना के हमारा असली रूप हमें दिखा दिया कि हमारा रूप असली क्या है। अगर वो शीशा ना देखते तो शायद हम जिंदगी भर अपने को ऐश्वर्या राय और वो कौन कौन सी राय होती है और वो अमिताभ बच्चन ही समझते रहते अगर शीशा नहीं होता। लेकिन उनने शीशा दिखा के ये बता दिया कि तू ऐश्वर्या राय नहीं, तू तो प्रकाश और तू तो वो है ABCD। नाम याद करके इतने क्या करना है, बोझा ढोना, तू तो ये है।
शीशा दिखाया,